हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो बाय बड़ा फाइनेंस, जिसमें आज हम जानेंगे कि पर्सनल लोन एग्जैक्टली क्या होता है। तो पर्सनल लोन में हम एग्जैक्टली कौन कौन से फीचर्स है वो आज देखने वाले हैं। फिर बेसिक रिक्वायरमेंट्स क्या है पर्सनल लोन के लिए, और फिर कस्टमर को पहला हमारा पिच होता है सीपीएल के लिए। तो सीपीएल के पिच से पीएल के पिच में कैसे कन्वर्ट करना है, या फिर कस्टमर का जो इंटरेस्ट सीपीएल में आ चुका है और अगर वो पर्सनल लोन के लिए एलिजिबल है तो उस एलिजिबिलिटी को ध्यान में रखते हुए कस्टमर को पर्सनल लोन कैसे ऑफर करना है वो भी आज हम देख लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं कि पर्सनल लोन एग्जैक्टली क्या होता है। तो पर्सनल लोन ये एक अनसिक्योर्ड लोन का ही टाइप होता है। इसमें एक सैलराइड इंडिविजुअल किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन मतलब बैंक से या फिर एनबीएफसी या फिर किसी ऑनलाइन लेंडर से पर्सनल एक्सपेंसेस के लिए या फिर पर्सनल कुछ रीजंस के लिए पर्सनल लोन ले सकता है। इस लोन में एज कम्पेयर टू एनी कार लोन, होम लोन, कोई भी कोलैटरल देना नहीं पड़ता। दिस इज़ अ प्योरली अनसिक्योर्ड लोन। अभी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स जो है वो कस्टमर का जो पर्सनल लोन है वो कैसे अप्रूव करते हैं। तो कस्टमर का जो पर्सनल लोन है वो उसके क्रेडिट वर्दीनेस मतलब सिबिल और उसका एबिलिटी टू पे मतलब उसका इनकम और ऑब्लिगेशन, उसके बेसिस पे कस्टमर को जो अप्रूवल है वो मिल जाता है। तो चलिए हम देखेंगे कि पर्सनल लोन के फीचर्स और बेनिफिट्स क्या क्या है। तो पर्सनल लोन ये एक अनसिक्योर्ड लोन है, कोई भी तरीके की सिक्योरिटी हमें देनी नहीं पड़ती है। इस लोन में जो टेनर मिलता है इट कैन रेंज फ्रॉम 1 ईयर टू 5 ईयर्स। तो मॉडरेटली कस्टमर उसका जो रिक्वायर्ड टेनर है उसके इनकम के बेसिस पे वो चूज़ कर सकता है। सिमिलरली पर्सनल लोन का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो सबसे मिनिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है as compared to all the unsecured loans. That is, it ranges between reducing 11% to reducing 13%. पर्सनल लोन का जो अप्रूवल रेशियो या फिर अप्रूवल का टाइमिंग होता है वो बहुत फास्ट होता है। तो वी गेट क्विक अप्रूवल्स एंड क्विक डिसबर्समेंट्स इन दिस केस। सिमिलरली कस्टमर का जो फंडिंग होता है पर्सनल लोन में जो फंडिंग हो जाता है दैट इज़ बेस्ड ऑन इनकम और क्रेडिट वर्थिनेस मतलब सिविल स्कोर। तो कस्टमर का सैलरी कितना है, नेट सैलरी कितना है, ग्रॉस सैलरी कितना है, उसके बेसिस पे कस्टमर को कितने अमाउंट का फंडिंग होगा वो देखा जाता है। सिमिलरली सिबिल स्कोर देखने पे हमें पता चलेगा कि कस्टमर को फंडिंग होगा कि नहीं होगा। इन मोस्ट ऑफ द केसेस बैंक को होम वेरिफिकेशन और ऑफिस वेरिफिकेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। क्यों? क्योंकि पर्सनल लोन ये ऐसा प्रोडक्ट है जो कस्टमर के सिबिल हिस्ट्री पे, सिबिल रिकॉर्ड पे ही दिया जाता है एंड ऑल्सो ऑन द इनकम बेसिस। तो अगर कस्टमर के पास लेट से ऑफिशियल ईमेल आईडी है, प्रॉपर पे स्लिप है, तो ऑफिस वेरिफिकेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ये थे कुछ बेनिफिट्स पर्सनल लोन के। तो अभी हम बढ़ेंगे कि पर्सनल लोन देने के लिए या फिर पर्सनल लोन के लिए एलिजिबल होने के लिए क्या क्या बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं। तो पहला रिक्वायरमेंट तो सिंपल है, कस्टमर शुड बी अ सैलराइड इंडिविजुअल। क्यों? क्योंकि सैलराइड इंडिविजुअल्स को ही पर्सनल लोन मिलता है। कस्टमर का जो एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री है दैट शुड बी मोर देन 1 ईयर। अभी कस्टमर की जो सैलरी है वो उसके अकाउंट में डायरेक्टली क्रेडिट होने चाहिए, दैट टू बाय एनईएफटी। अगर आईएमपीएस हो रहा है, कैश सैलरी आ रही है, तो इट इज़ नॉट अलाउड इन दिस प्रोडक्ट। कस्टमर की सैलरी स्लिप होना बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ कस्टमर का पीएफ पीटी कट होना ही चाहिए। पीएफ जो होता है इट इज़ ऑप्शनल। तो इन सम केसेस कस्टमर का पीएफ नहीं कटता है। क्यों? क्योंकि कस्टमर ने पीएफ के लिए ऑप्ट आउट किया होता है। तो उस केस में पीएफ इफ़ नॉट अवेलेबल तो वो चल जाता है, बट पीएफ कटना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सिमिलरली पीटीबी कटना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अभी पर्सनल लोन का जो ऑब्लिगेशन काउंट है, तो पर्सनल लोन में ऑब्लिगेशन कैसा काउंट होता है, कस्टमर की सैलरी का 70% तक कस्टमर ईएमआई भर सकता है। तो लेट से कस्टमर की सैलरी अगर 1 लाख रुपए है तो वो 1 लाख का 70% मतलब 70,000 तक वो ईएमआई भर सकता है। तो ऑब्लिगेशंस मतलब क्या, तो कस्टमर का हर महीने का जो ईएमआई जाता है वो 70,000 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो फॉर एग्जांपल लेट से 10 लाख का हमारा कुछ ईएमआई 22-23 हज़ार रुपये आता है। तो हमारे एक एग्जांपल लेते हैं, उसमें कस्टमर का 1 लाख सैलरी है और वो 50,000 एग्जिस्टिंग ईएमआई पे कर रहे हैं। तो हम फिर भी उसे 10 लाख और दे सकते हैं। क्यों? क्योंकि अभी भी 25,000 रुपये उसके ऑब्लिगेशन में बाकी है, अभी तक वो ऑब्लिगेट नहीं हुआ है उस 25,000 के लिए। अभी सिमिलरली इस लोन में बहुत मिनिमल डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, जैसे केवाईसी, 3 महीने का बैंक स्टेटमेंट, फिर पे स्लिप, कंपनी आईडी, फिर कस्टमर का एड्रेस प्रूफ भी लगता है। अभी पर्सनल लोन की जो प्रोसेसिंग फ़ीस है वो बाकी सारे प्रोडक्ट से सबसे कम होती है।
तो इट कैन रेंज बिटवीन लेस देन 0.25% to 1%। इट डिपेंड्स, हर एक बैंक का पॉलिसी कैसा है, उस पॉलिसी के बेसिस पे उसे वो पर प्रोसेसिंग फ़ीस जो होती है वो चार्ज की जाती है। अभी पर्सनल लोन में हम हायर अमाउंट ऑफ लोन दे सकते हैं, क्यों? क्योंकि ऑब्लिगेशन पे वो काउंट हो रहा है ना। तो जैसे कस्टमर के पास वैगनर गाड़ी है, तो वैगनर गाड़ी पे मैक्सिमम हम कुछ 7 to 8 lakhs कर सकते हैं। बट पर्सनल लोन में कैसा, अगर 1 लाख सैलरी है, उसका ऑब्लिगेशन अभी भी बाकी है, उसका ऑब्लिगेशन उसे अलाउ कर रहा है कि 10 से 12 लाख ले, मतलब 24,000 से लेके 38,000 तक उसका अगर अप्रॉक्सीमेट ऑब्लिगेशन अभी भी बचा है, तो उस EMI ऑब्लिगेशन के इक्विवेलेंट जो लोन अमाउंट बैठेगा वो हम कस्टमर को दे सकते हैं। अभी इस वाले लोन में फंडिंग जो रिसेंटली कोई लेता है, अगर 3 महीने में किसी ने रिसेंट फंडिंग लिया होगा तो इट इज़ नॉट अलाउड, क्योंकि रिसेंट फंडिंग केसेस में रिस्क आ जाता है कि कस्टमर का ऑब्लिगेशन थोड़ा टाइट है। पर्सनल लोन में सिबिल अच्छा होना बहुत ही ज़रूरी है। उसका रीज़न एक ऐसा है क्योंकि कस्टमर का जो फंडिंग हो रहा है वो उसके इनकम बेसिस पे और सिबिल स्कोर पे हो रहा है, क्योंकि कोई भी सिक्योरिटी नहीं ली जा रही है, राइट। तो बैंक्स हैव हायर रिस्क ऑफ NPA या फिर लॉस, अगर वो लो सिबिल के केसेस भी करते हैं। तो गाड़ी वाले प्रोडक्ट में तो हम कर ही सकते हैं, बट इन केस ही इज़ एलिजिबल और उसका सिबिल अच्छा है, तो वी शुड डेफिनेटली पिच पर्सनल लोन टू द कस्टमर। अभी हम देखते हैं कि हम कस्टमर को PL के लिए कैसे कन्विंस करें। अभी हम बेसिकली कस्टमर को पहले क्या बोलते हैं कि CPL के लिए हमारा पिच होता है, राइट। तो हमें क्या करना है, CPL का पिच किया और हमें प्रोफाइलिंग करते करते कस्टमर का पता चल गया कि वो एक सैलराइड पर्सनल है और PL के लिए एलिजिबल है। जैसा मैंने आपको जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स बोले उनमें आपको पता चल गया कि कस्टमर एक अच्छी कंपनी में काम करता है और उसका ऑब्लिगेशन भी अच्छा खासा बचा हुआ है, तो हम उसे पर्सनल लोन कैसे ऑफ़र करें। तो सबसे पहले कस्टमर को हमें ये समझाना है कि फ्लैट और रिड्यूसिंग के बीच का डिफरेंस एग्जैक्टली क्या होता है। अभी हम कस्टमर को CPL के लिए पिच करते वक्त फ्लैट 9% बोलेंगे, राइट। और अगर हमें पता चल गया कि कस्टमर पर्सनल लोन के लिए एलिजिबल है, तो हम उसे रिड्यूसिंग 11% या फिर 12% का रेट बोलेंगे। तो कस्टमर एक पॉइंट के लिए ऐसा हो जाएगा कि अरे अभी 9% बोल रहे थे तो 12% कैसे। तो हमें वो, मैंने जो आपको याद है एक फ्लैट और रिड्यूसिंग में एक एग्जांपल दिया था 12% वाला, करेक्ट, वही सेम एग्जांपल आपको कस्टमर को देना है। कस्टमर को ये समझा देना है, सर देखिए 12% का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 12% ना होके, मतलब 1 लाख पे 12% ना होके एट द एंड ऑफ द ईयर आपका 6.6% के आसपास ही टोटल इंटरेस्ट चार्ज हो रहा है। अभी हमें इसमें क्या करना है, कस्टमर को एग्जैक्टली समझाना है कि फ्लैट रेट क्या होता है, रिड्यूसिंग रेट क्या होता है। फिर कस्टमर एग्जैक्टली समझ जाएगा कि हम उसे पहले फ्लैट में क्यों बोल रहे थे और फिर रिड्यूसिंग में क्यों बोल रहे थे। अभी हमने पहले कस्टमर को 9% बताया, फिर कस्टमर को 11 या 12% बता दिया, तो हमें उसके बाद क्या करना है, कस्टमर को जो 11 या 12% आप बोल रहे हो उसे कन्वर्ट करके पहले फ्लैट में लाना है। तो विथ एग्जांपल कस्टमर को अगर हम समझाएंगे कि सर आपका 11% या 12% बस एक रिड्यूसिंग बेस्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो हमें क्या मिल जाएगा, एक ऑप्शन मिल जाएगा कि फ्लैट रेट ऑफ इंटरेस्ट भी जो हमने पहले बोला था उससे कंपैरिजन हो जाए। तो हमें रिड्यूसिंग को फ्लैट में कन्वर्ट करना है। तो हम कुछ एग्जांपल्स कस्टमर को देंगे और कस्टमर को एक बेसिक आइडिया मिल जाएगा कि एग्जैक्टली हम क्या बोलना चाहते हैं। अगर कस्टमर आपको उस टाइम पे पूछेगा कि पहले क्यों फिर वो वाला ऑफ़र किया, तो कस्टमर को क्या बोलना है कि देखिए सर, गाड़ी वाला जो हमारा प्रोडक्ट है वो बाय डिफ़ॉल्ट सिस्टम जनरेटेड था, तो हमने क्या किया, पहला जो हमारा एग्जिस्टिंग रिलेशन है उसके बेसिस पे आपको जो ऑफ़र आ रहा था वो मैंने आपको दे दिया। बट एज़ पर दी करंट प्रोफाइलिंग, जो हमने आपसे प्रोफाइलिंग की है या फिर डिटेल्स लिए है, तो उन डिटेल्स के बेसिस पे मुझे ये पता चला कि आपको और थोड़ा मैं बेनिफिट करवा के दे सकता हूँ। मतलब हम कस्टमर को समझा सकते हैं ना कि उसके लिए क्या बेनिफिशियल हम करा रहे, राइट। तो हमें वही कुछ चीज़ें जो है उसको ऐसा लगे कि हम उसके बेनिफिट के लिए कर रहे हैं। हमें कस्टमर को ये सारे जो मैंने अभी कुछ देर पहले बेनिफिट्स आपको बताए, सारे बेनिफिट्स, उसमें से कुछ बेनिफिट्स अगर सुन के मान लेता है तो ठीक, नहीं तो सारे बेनिफिट्स जो एक्चुअल में है वो हम अगर कस्टमर को बता देंगे तो कस्टमर 9% फ्लैट से 12% रिड्यूसिंग लेने के लिए रेडी हो जाएगा। वैसे आपको भी पता है कि 12% इज़ लेस देन 9% फ्लैट, करेक्ट। तो हमें वही कुछ चीज़ें हैं, फ्लैट टू रिड्यूसिंग क्या होता है, फिर
रिड्यूसिंग 12% मतलब फ्लैट कितना परसेंट, एक्चुअल कितना इंटरेस्ट जा रहा है, वो सब कस्टमर को कन्वे करना है। यही अगर हम कस्टमर को कन्वे करेंगे तो कस्टमर ईज़िली मान जाएगा और हमें ईज़िली डॉक्यूमेंट्स दे के हम उसका डिसबर्समेंट करवा सकते हैं। अभी कस्टमर को सारे बेनिफिट्स जो हम उसे दे रहे हैं वो सारे बेनिफिट्स बता के प्रेजेंट करके हमें कस्टमर को रेडी करना है पर्सनल लोन के लिए। तो आज के वीडियो में हमने जाना कि पर्सनल लोन एग्जैक्टली क्या होता है, उसके बेनिफिट्स क्या क्या है, फीचर्स क्या क्या है, वाई पर्सनल लोन इज़ बेटर देन एनी अदर लोन, या फिर कस्टमर को हम किस सिनेरियो में पर्सनल लोन प्रोवाइड कर सकते हैं या फिर ऑफ़र कर सकते हैं, फिर पर्सनल लोन के बेसिक रिक्वायरमेंट्स क्या क्या है, एलिजिबिलिटी कैसे पता चलेगी, फिर कस्टमर को हमें कन्विंस कैसा करना है, क्योंकि हम स्टार्टिंग में तो CPL बोलते हैं, फिर CPL के बाद PL के लिए कैसे हम ट्रांजिशन करें, वो आज हमने इस वीडियो में देखा। तो आपको कुछ भी डाउट्स होंगे तो डेफिनेटली कॉन्टैक्ट मी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।